30 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद शनि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिससे 29 मार्च 2025 से आपकी 7.5 का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। प्रभाव मार्च महीने से ही दिखना शुरू हो जाएगा और जीवन के विभिन्न पहलुओं में बदलाव महसूस किए जाएंगे। यदि ग्रहों की स्थिति पर नजर डालें तो गुरु 14 मई को राशि परिवर्तन कर आपके चौथे भाव में प्रवेश करेंगे और मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि गुरु आपकी राशि के स्वामी हैं। इसके साथ ही राहु और केतु भी मई में अपनी स्थिति बदलेंगे। राहु कुंभ राशि में 11वें भाव में प्रवेश करेगा, जबकि केतु 6ठे भाव में पहुंच जाएगा, जिससे आपके जीवन पर गहरा असर पड़ेगा। वहीं मंगल मार्च के दौरान मिथुन राशि में गोचर करेगा और आपके चौथे भाव में स्थित रहेगा। कुल मिलाकर मई 2025 में ज्यादातर ग्रहों की चाल में बड़ा परिवर्तन होगा, जिससे आपके करियर, वित्त, रिश्तों और स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। 7 मई को सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जबकि 15 मई को गुरु वृषभ राशि में गोचर कर आपके तीसरे भाव में स्थापित होंगे। 14 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव में कदम रखेंगे। वहीं 18 मई को राहु कुंभ राशि में 12वें भाव में प्रवेश करेंगे और केतु 6ठे भाव में स्थित होंगे। इस दौरान बुध 2 बार अपनी स्थिति बदलेंगे। पहले 7 मई को मेष राशि में आएंगे और फिर 23 मई को वृषभ राशि में तीसरे भाव में गोचर करेंगे। मार्च महीने में केवल 2 प्रमुख ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। 14 मार्च को सूर्य मीन राशि में आएंगे और 29 मार्च को शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे ग्रहों की चाल में अहम बदलाव देखने को मिलेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इन ग्रहों की यह स्थिति आपके जीवन के किन किन पहलुओं को प्रभावित करेगी, किन क्षेत्रों में आपको विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए और किस प्रकार के उपाय लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। इसके साथ ही किन क्षेत्रों में आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं। इन सभी पहलुओं को समझने के लिए सबसे पहले हम देवगुरु बृहस्पति के प्रभावों की चर्चा करेंगे, क्योंकि वे आपकी राशि के स्वामी हैं और आपके पराक्रम, संघर्ष और मेहनत के कारक तीसरे भाव में गोचर करेंगे, जो आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आएगा। तीसरा भाव पराक्रम, संघर्ष और छोटे भाई बहनों से जुड़ा होता है, इसलिए जब भी कोई ग्रह यहां गोचर करता है तो मेहनत और चुनौतियां स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती हैं। पिछले 1 साल से देवगुरु बृहस्पति इसी भाव में स्थित हैं और मार्च से अप्रैल के बीच भी यहीं गोचर करते नजर आएंगे। यदि स्वास्थ्य की बात करें तो मार्च, अप्रैल और मई के महीने आपके लिए शारीरिक रूप से अनुकूल रहेंगे। आत्मविश्वास में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। ग्रह जब अपनी राशि बदलने के करीब होता है तो प्रस्थान से पहले कुछ विशेष लाभ देकर जाता है, इसलिए यह संभव है कि गुरु भी आपको महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करें। चूंकि गुरु आपके लग्न और करियर दोनों के स्वामी हैं, उनका राशि परिवर्तन आपके जीवन के सबसे निर्णायक परिवर्तनों में से एक होगा। करियर की दृष्टि से यह गोचर विशेष रूप से प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि यह आपके पेशेवर जीवन में नए अवसरों और स्थिरता की संभावनाएं लेकर आ सकता है। तीसरे भाव में स्थित गुरु परिश्रम करवाने के बावजूद सफलता भी दिलाएंगे, जिससे आपकी मेहनत रंग लाने लगेगी। चूंकि यह आपके लग्नेश हैं, मार्च और अप्रैल के दौरान यात्राओं की संभावना प्रबल रहेगी, खासकर कार्यक्षेत्र से जुड़ी या आध्यात्मिक यात्राएं। यदि भाई बहनों के साथ संबंधों में पहले कोई तनाव था तो यह समय उनके सुधार की ओर संकेत देता है। वहीं आध्यात्मिक गतिविधियों और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। गुरु की 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने से अविवाहित लोगों के लिए रिश्ते आने की प्रबल संभावना बन रही है, और यदि पहले से कोई रिश्ता तय हो चुका है तो विवाह के योग भी साकार हो सकते हैं। भाग्य भाव पर गुरु की सप्तम दृष्टि आपके सौभाग्य को बढ़ावा देगी, जिससे पिता के साथ संबंधों में सुधार आएगा और आपके प्रयासों को भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। वहीं नवम दृष्टि लाभ भाव को प्रभावित कर आपकी आमदनी बढ़ाने में सहायक होगी और नए आर्थिक अवसर प्रदान करेगी। यदि मार्च या अप्रैल में किसी नए काम, नौकरी
या स्थान परिवर्तन की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति किसी बड़ी बाधा का संकेत नहीं दे रही है। 14 मई को जब गुरु राशि परिवर्तन कर आपके चौथे भाव में प्रवेश करेंगे तो इस केंद्र भाव से कई सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि कुछ क्षेत्रों में चुनौतियां भी आ सकती हैं। यदि लाभ की बात करें तो पूरे वर्ष आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा और करियर के दृष्टिकोण से भी यह समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा। चूंकि गुरु आपके करियर के स्वामी हैं और चौथे भाव में गोचर करेंगे, वे अपनी पूर्ण दृष्टि से दशम भाव को प्रभावित करेंगे, जिससे आपके पेशेवर जीवन में स्थिरता और उन्नति के अवसर बढ़ेंगे। इसका सीधा असर आपकी नौकरी, व्यवसाय या किसी भी प्रकार के कार्य क्षेत्र पर पड़ेगा, चाहे आप सरकारी सेवा में हो, निजी क्षेत्र में कार्यरत हो या फिर खुद का कोई व्यापार चला रहे हो। यह गोचर आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा, प्रमोशन की संभावनाएं बढ़ाएगा और आपके प्रयासों को सफलता में बदलने में सहायक सिद्ध होगा। ग्रहों की स्थिति चाहे जैसी भी हो, यदि कोई ग्रह अपने ही भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो वह निश्चित रूप से उस क्षेत्र में सुरक्षा और मजबूती प्रदान करता है, जिससे आपको अपने करियर और स्वास्थ्य दोनों में लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं रहेंगी। भाव को देखेंगे जिससे विदेश यात्राओं के योग्य बन सकते हैं और जो लोग लंबे समय से विदेश में शिक्षा या करियर के अवसर तलाश रहे थे, उन्हें सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। करियर की दृष्टि से देखा जाए तो पिछले समय में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, संघर्ष अधिक रहा और उम्मीद के अनुरूप सफलता नहीं मिली। लेकिन 14 मई के बाद गुरु का यह गोचर आपके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा, जहां करियर में स्थिरता आएगी और नए अवसर सामने आएंगे। गुरु की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ने से अटका हुआ धन वापस मिलने के संकेत मिलते हैं। वहीं ससुराल पक्ष से संबंधों में सुधार होगा। यदि आप गुप्त धन, शोध कार्य, शेयर बाजार, जुआ, लॉटरी या निवेश से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए कुछ विशेष लाभकारी साबित हो सकता है। रिसर्च से जुड़े क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को भी इस अवधि में सफलता मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। आध्यात्मिक रुचि रखने वालों के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा, क्योंकि गुरु की कृपा से इस दिशा में लाभ और उन्नति के संकेत मिलते हैं। कुल मिलाकर इस गोचर से न केवल करियर में मजबूती आएगी, बल्कि वित्तीय स्थिति और व्यक्तिगत संबंधों में भी सुधार देखने को मिलेगा। स्थिति प्रभावित हुई होगी, लेकिन अब जब शनि आपके ही राशि में गोचर करेंगे और 7.5 का दूसरा चरण प्रारंभ होगा तो परिस्थितियां धीरे धीरे स्थिर होने लगेंगी। 29 मार्च 2025 से यह बदलाव आपके जीवन में एक नई दिशा लाएगा, जहां शनि आपको धैर्य, अनुशासन और निरंतर प्रयास की सीख देंगे। जो लोग विदेश यात्रा, नौकरी या व्यापार के सिलसिले में बाहर जाना चाहते थे, उनके लिए भी यह समय अनुकूल साबित हो सकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, क्योंकि शनि का यह गोचर अनावश्यक व्यय और कानूनी मामलों की ओर संकेत करता है, लेकिन सही योजना और समझदारी से लिए गए फैसले आर्थिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे। करियर के लिहाज से यह समय आपको संघर्ष के बावजूद नई संभावनाओं की ओर ले जाएगा, जहां आपकी मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगेगी। वहीं गुरु का 14 मई के बाद चौथे भाव में प्रवेश करना आपके लिए एक बड़ा संबल साबित होगा, क्योंकि करियर से जुड़ी कई रुकावटें समाप्त होंगी, विदेश यात्रा के योग प्रबल होंगे और जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। जब करियर मजबूत होता है तो जीवन के अन्य पहलू भी संतुलित होने लगते हैं। इसलिए यह समय आपके लिए सोने पर सुहागा साबित हो सकता है। पिछले समय में बढ़ता तनाव, बिगड़ते पारिवारिक संबंध और बढ़ते कर्ज ने मीन राशि वालों को कई चुनौतियों का सामना करने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन अब स्थितियां बदलने वाली हैं। 29 मार्च 2025 से शनि का गोचर राहत के संकेत देगा, क्योंकि 7.5 का दूसरा चरण शुरू होते ही संघर्ष के साथ साथ सफलता के द्वार भी खुलने लगेंगे। हालांकि यहां एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने योग्य है। शनि
जब भी लग्न भाव में प्रवेश करता है तो वह कार्यों में देरी और आलस्य को बढ़ावा दे सकता है। ऐसे में यदि आपने टालमटोल किया या परिश्रम से बचने की कोशिश की तो इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इस समय आपको अनुशासन और मेहनत को प्राथमिकता देनी होगी, तभी आप शनि के सकारात्मक प्रभावों का पूरा लाभ उठा सकेंगे। दूसरा चरण पहले चरण की तुलना में कम कष्टकारी होता है, लेकिन इसके बावजूद पूरी तरह लापरवाही बरतना ठीक नहीं होगा। शनि जिस भी भाव के स्वामी होते हैं वहां स्थायित्व और मजबूती लाने का कार्य करते हैं, इसलिए यह गोचर जीवन के कई क्षेत्रों में संतुलन स्थापित करने में मदद करेगा। शनि जिस स्थान पर स्थित होते हैं वहां प्रगति और स्थायित्व लाते हैं, लेकिन जिन भावों पर उनकी दृष्टि पड़ती है वहां कुछ चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। आपकी कुंडली के अनुसार शनि लाभ भाव के स्वामी होते हुए अब लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे एक महत्वपूर्ण इच्छा पूर्ति राजयोग बन रहा है। इसका अर्थ यह है कि इस चरण में आपकी कई इच्छाएं पूरी होने की संभावना प्रबल रहेगी। संपत्ति, भवन, वाहन और भूमि से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी। साथ ही देश विदेश की यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। चूंकि शनि व्यय भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए विदेश यात्रा, निर्यात आयात और अंतर्राष्ट्रीय कार्यों में लाभ के संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा शनि की कृपा से धन संचय बढ़ेगा, आर्थिक स्थिरता आएगी और आय के नए स्रोत बन सकते हैं। हालांकि कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी, जिससे छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। ऐसे में आपको रिश्तों में धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा ताकि पारिवारिक सामंजस्य बना रहे। शनि की सप्तम दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन और साझेदारी के भाव पर पड़ने से संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाए रखना होगा और रिश्तों में समझदारी से काम लेना आवश्यक होगा, अन्यथा टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। व्यापारिक साझेदारी में भी मतभेद की संभावना है, इसलिए किसी भी निर्णय में सतर्कता बरतें। शनि की दशम दृष्टि करियर के भाव को प्रभावित करेगी, लेकिन इसका प्रभाव सीमित रहेगा, खासकर 14 मई के बाद, जब गुरु अपनी दृष्टि से इस भाव को संतुलित करेंगे। इसका अर्थ यह है कि करियर को लेकर किसी बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है, बल्कि गुरु की कृपा से स्थिति मजबूत होगी। हालांकि पारिवारिक माहौल में विशेष रूप से पत्नी के साथ तालमेल बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। व्यापारिक साझेदारों और छोटे भाई बहनों के साथ भी धैर्यपूर्वक व्यवहार करें, क्योंकि इन संबंधों में चुनौतियां आ सकती हैं। यात्रा से जुड़े मामलों में भी सतर्कता जरूरी होगी, क्योंकि अधिकतर यात्राएं अनावश्यक साबित हो सकती हैं और अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकती। अनावश्यक यात्राओं से बचना होगा, क्योंकि ये समय और संसाधनों की बर्बादी साबित हो सकती है। शनि जब लग्न भाव में होंगे तब अनुशासन और मेहनत से आपको अपार अवसर मिल सकते हैं। साथ ही यश और सम्मान भी बढ़ेगा, क्योंकि वे राजयोग में रहेंगे। यह एक सकारात्मक स्थिति होगी, लेकिन मार्च से शनि का गोचर बदलाव लाएगा और इसी दौरान राहु के साथ उनकी युति भी बनेगी। इस संयोजन के कारण जल्दबाजी में गलत फैसले लेने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले पूरी तरह सोच विचार करना आवश्यक होगा। यदि समझदारी से कदम उठाए गए तो कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। यह युति लगभग 1.5 महीने तक प्रभावी रहेगी, लेकिन 18 मई के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और साल का बाकी समय आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। इस दौरान सबसे जरूरी है कि आवेश में आकर कोई बड़ा फैसला न लें, क्योंकि जल्दबाजी नुकसानदायक हो सकती है। वहीं मार्च में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा, जब 14 मार्च को सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे कुछ नई परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। मार्च का महीना आपकी राशि के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकता है, क्योंकि सूर्य का गोचर मीन राशि में होगा और इसी दौरान सूर्य ग्रहण भी यहीं बनेगा। इस अवधि में जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचना होगा, क्योंकि यह समय अवसरों के साथ साथ कुछ चुनौतियां भी लेकर आ सकता है। 6 ग्रहों की युति के कारण परिस्थितियां कभी-कभी विस्फोटक हो सकती हैं, खासकर
उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कमजोर है। ऐसे में सचेत रहना जरूरी होगा, जबकि जिनकी ग्रह दशाएं अनुकूल हैं उन्हें इस समय का अधिकतम लाभ मिल सकता है। सूर्य के प्रभाव से आत्मविश्वास बढ़ेगा, मानसिक स्थिति मजबूत होगी और आर्थिक पक्ष में सुधार देखने को मिलेगा। यह गोचर आपके भीतर नई ऊर्जा और संकल्प शक्ति भर सकता है, जिससे आप कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम रहेंगे। इसके अलावा 14 मार्च को चंद्रमा की स्थिति भी एक नया प्रभाव डालेगी, जो मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन को प्रभावित कर सकती है। ग्रहण दोष के प्रभाव से मानसिक अशांति महसूस हो सकती है, जिससे मन कभी-कभी अस्थिर या खिन्न रह सकता है, लेकिन चिंता की कोई बड़ी वजह नहीं होगी। अप्रैल का महीना कई अहम बदलाव लेकर आएगा, खासकर 3 अप्रैल को जब मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेगा। इस गोचर के प्रभाव से भूमि, भवन, संपत्ति और मकान संबंधी मामलों में सकारात्मक योग बनेंगे। साथ ही करियर में उन्नति और आर्थिक लाभ के संकेत मिलेंगे। आय में वृद्धि के अवसर भी सामने आ सकते हैं, लेकिन इसी तारीख को मंगल पंचम भाव में नीच राशि में प्रवेश करेंगे, जो कुछ जटिलताएं उत्पन्न कर सकता है। इस दौरान पेट से जुड़ी समस्याएं सताने की संभावना रहेगी। साथ ही आर्थिक मामलों में भी थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि धन के स्वामी होने के कारण मंगल खर्चों में वृद्धि का कारण बन सकते हैं। अप्रैल का समय थोड़ा संघर्षपूर्ण रह सकता है और विशेष रूप से खान पान का ध्यान रखना आवश्यक होगा, क्योंकि पाचन संबंधी दिक्कतें या पाइल्स जैसी समस्याएं उभर सकती हैं। इस अवधि में जल्दबाजी में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना बेहतर रहेगा। शेयर बाजार में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो इस समय विशेष सतर्कता बरतना जरूरी होगा, क्योंकि थोड़ी सी असावधानी आर्थिक उतार चढ़ाव का कारण बन सकती है। वहीं 14 अप्रैल को सूर्य के मेष राशि में धन भाव में प्रवेश करने से आर्थिक समृद्धि के संकेत मिलेंगे। यह परिवर्तन वित्तीय मजबूती लाने के साथ साथ उधार चुकाने, विरोधियों पर विजय पाने और प्रतिस्पर्धा में सफलता दिलाने में सहायक होगा। मार्च में भी सूर्य की स्थिति अनुकूल बनी रहेगी, जिससे आपको कई मामलों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। रोग, आरण और शत्रुनाश के योग बनने से यह समय आपके पक्ष में रहेगा। यदि बुध की बात करें तो मार्च और अप्रैल के दौरान बुध राजयोग बनाएंगे, जिसमें नीच भंग राजयोग, लक्ष्मी नारायण योग और मालव योग प्रमुख रूप से प्रभावी रहेंगे। इन शुभ योगों की उपस्थिति निश्चित रूप से लाभकारी सिद्ध होगी। मालव योग विशेष रूप से भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करेगा, जबकि नीच भंग राजयोग विपरीत परिस्थितियों को आपके पक्ष में मोड़ने में सहायक रहेगा, जिससे उन्नति और समृद्धि के मार्ग प्रशस्त होंगे। बुध की अनुकूल स्थिति आपके व्यापारिक फैसलों को सटीक बनाएगी और समझदारी से किए गए निर्णय शानदार अवसरों में तब्दील होंगे। बुद्धि तीव्र होगी, जिससे कारोबार में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। वहीं पद और प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। हालांकि कुछ समय के लिए बुध वक्री और अस्त रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद इनके प्रभाव लाभकारी ही रहेंगे। 7 मई को बुध का मेष राशि में प्रवेश जबरदस्त आर्थिक वृद्धि का संकेत देगा, जिससे व्यापार और साझेदारी में नए अवसर मिल सकते हैं। यह परिवर्तन भूमि, भवन और संपत्ति से जुड़े कार्यों में भी बेहतरीन लाभ दिलाने का काम करेगा। इसी तरह 15 मई को सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करके आपके पराक्रम भाव को मजबूत करेगा, जिससे मान सम्मान, धन संपत्ति और लोकप्रियता में वृद्धि होगी। मार्च और अप्रैल में भी सूर्य की स्थिति अत्यधिक लाभकारी बनी रहेगी, जिससे आपको नई पहचान और प्रशंसा प्राप्त होगी। 14 मई को मिथुन राशि में सूर्य का प्रभाव और अधिक सकारात्मक बदलाव लाएगा, जिससे करियर और व्यक्तिगत जीवन में मजबूती आएगी। गुरु का आगमन आपके भविष्य में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला है, जिससे आने वाला वर्ष शानदार रहने की उम्मीद है। अक्टूबर तक गुरु चौथे भाव में प्रभावी रहेंगे, फिर 20 अक्टूबर को पंचम भाव में उच्च राशि में प्रवेश कर जबरदस्त लाभ दिलाएंगे और दिसंबर तक यहीं रहेंगे। इसके बाद मिथुन राशि में गोचर करके पुनः केंद्र भाव को मजबूत करेंगे, जिससे यह परिवर्तन आपके लिए अत्यंत शुभ साबित होगा, खासकर आय
और आर्थिक समृद्धि के लिहाज से। वहीं राहु 18 मई को द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे, लेकिन मार्च, अप्रैल और मई के मध्य तक कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे निर्णय लेने में उलझन हो सकती है। बीते 1.5 साल से राहु कार्यों को अंतिम क्षणों में बाधित कर रहे थे, मगर अब जाते जाते कोई बड़ा लाभ देकर विदा लेंगे। द्वादश भाव में राहु विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता दिला सकते हैं, लेकिन यदि गलत दिशा में कदम उठाया तो यह परेशानी भी बढ़ा सकते हैं। इसी दौरान केतु 6ठे भाव में रहकर शुभ परिणाम देंगे, जिससे स्वास्थ्य और प्रतिस्पर्धा संबंधी मामलों में मजबूती मिलेगी। राहु और केतु की स्थिति 18 मई 2025 के बाद आपके लिए अनुकूल साबित होगी, क्योंकि अभी राहु आपके सिर पर प्रभाव डालकर भ्रम और संघर्ष पैदा कर रहा है। लेकिन जैसे ही यह द्वादश भाव में प्रवेश करेगा, आपके ऊपर से यह दबाव कम होने लगेगा। इससे मेहनत का परिणाम मिलने लगेगा और मानसिक स्पष्टता भी बढ़ेगी। वहीं केतु इस समय व्यापार, दैनिक आय, साझेदारी, वैवाहिक जीवन और स्वास्थ्य में कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रहा है, लेकिन ये बाधाएं भी जल्द ही समाप्त होने वाली हैं। 23 मई को बुध वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे भाग्य का साथ मिलेगा और पराक्रम में वृद्धि होगी, जिससे नई संभावनाएं बनेंगी। बुध का यह गोचर आपके लिए आर्थिक लाभ और मानसिक स्थिरता लेकर आएगा। कुल मिलाकर मार्च और अप्रैल परिवर्तनकारी महीनों की तरह रहेंगे, जहां आपको खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढालते हुए सही निर्णय लेने की जरूरत होगी, ताकि आप आने वाले समय में इन सकारात्मक बदलावों का पूरा लाभ उठा सकें। मार्च और अप्रैल बदलाव के संकेत दे रहे हैं, लेकिन मई का महीना तो एक निर्णायक मोड़ साबित होगा, जहां जीवन में कोई न कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा। कुछ लोगों के लिए यह समय उन्नति और सफलता लेकर आएगा, तो कुछ के लिए आत्ममंथन और नए अवसरों की खोज का होगा। हालांकि अगर आपकी कुंडली में शनि, राहु, केतु या अन्य पाप ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो बदलाव की गति थोड़ी धीमी हो सकती है या उसके प्रभाव सीमित रह सकते हैं। फिर भी यह समय संभावनाओं से भरा है और यदि सही दिशा में प्रयास किए जाएं, तो सकारात्मक नतीजे मिलना तय है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।